अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हमारा नया टॉपिक म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया में म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया में बेसिकली ये जो म्यूटेशन है और जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है ये कैसे हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास म्यूटेशन है, म्यूटेशन के बारे में हम बेसिकली कहते हैं कि इट इज़ द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन डीएनए। डीएनए में या क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उसमें जो ये जीन्स है ABCD जो मैंने मेंशन किए हैं, इसका फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि A जीन, B जीन, C जीन, D जीन, इसमें क्या चेंज आ जाए, ये इधर हो जाए और ये इधर हो जाए, या कोई जीन डिलीट हो जाए या कोई और इंसर्ट कर ले, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द म्यूटेशन। अब ये जो आपको तो पता है कि डीएनए में जो जीन होते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, इसका अपना एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। इसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आ जाए दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब अगर आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना हो, डीएनए आरएनए के बारे में जानना हो डिटेल से, तो मैंने जो चैप्टर आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उधर प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उधर आप थोड़ा सा इसी लेक्चर को पहले देखें कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, वहाँ पर मैंने डिटेल में वो लेक्चर अपलोड किया है। थोड़ा सा आप उसको पहले देखें फिर इसी टॉपिक की तरफ आ जाए ताकि आपको समझ आ जाए। अभी जो चेंजेस हो रहे हैं सीक्वेंस ऑफ जीन्स में, दिस चेंजेस आर ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई जीन जो है, फॉर एग्जांपल ये डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल डिसरप्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तब भी चेंजेस आएगा, करेक्टर में चेंज आएगा। या फॉर एग्जांपल ये जीन जो है फॉर एग्जांपल इधर आ गया, ये वाला इधर आ किसी और जगह पर चला गया, तो ये क्या है, ये जीन आपने इधर पर इंसर्ट कर दिया या कोई बाहर से आ गया कोई जीन, ठीक है। तो दिस इंसर्शन और डिलीशन ऑफ जीन इन द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड द म्यूटेशन। या आप कह सकते हैं कि चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है। जब जीन में चेंज आ जाता है तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और डीएनए के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है, सेकेंड टर्म जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन द रिसेप्टेंट बैक्टीरियम इन विच the genes of two bacteria recombined, that is called recombined cell, and this process or phenomena is called genetic recombination. फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, ये आपके पास डोनर बैक्टीरिया है, ये आपके पास रिसेप्टेंट बैक्टीरिया है या डोनर सेल है, ये रिसेप्टेंट सेल है। ये क्रोमोसोम डोनर का है और ये क्रोमोसोम रिसेप्टेंट का है। अब क्या हो जाता है कि ये फॉर एग्जांपल देखें, इसी डोनर बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ये इधर से इसका कोई पीस जो है फॉर एग्जांपल इसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसका अपना जो ये पीस है फॉर एग्जांपल, ये पीस ये डिलीट हो जाता है, इसको डिलीट करते हैं और इसकी जगह पर क्या हो जाता है, ये जो आपके पास ये पीस है फॉर एग्जांपल, आपके पास डोनर का कोई पीस किसी बैक्टीरियोफेज के थ्रू, किसी और वेक्टर के थ्रू ये जीन फॉर एग्जांपल इधर आ जाए और ये वाला जो जीन है, जो पीस ऑफ जीन है डोनर का, ये इधर इंटीग्रेट हो जाए, दैट इज देन कॉल्ड रिकम्बिनेशन। क्योंकि इस वक्त रिसेप्टेंट का अपना डीएनए भी है जो रेड में है और इसमें डोनर का डीएनए भी आ गया, उसका कोई पीस, तो इस वक्त रिसेप्टेंट जो बैक्टीरिया है या रिसेप्टेंट जो सेल है, इसमें दो किस्म के डीएनए है। रेड वाला इसका अपना है और ब्लू वाला जो है ये डोनर बैक्टीरिया से आया है।
तो जब एक सेल में दो मुख्तलिफ किस्म की डीएनए हो, इसको हम रिकम्बिनेंट सेल कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं कि इसका जो पीस है ये इधर शिफ्ट हो गया, इट इज कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब जो जेनेटिक वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है बेसिकली। जेनेटिक वेरिएशन मीन जीन में चेंजेस, वेरिएशन मीन चेंजेस, या जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन को कहा जाता है, चेंजेस को कहा जाता है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये किस वजह से होता है? दैट इज बेसिकली डिफरेंस इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, फ्रॉम द सेकंड बैक्टीरिया। जब एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल से डिफरेंट हो, तो दैट इज देन कॉल्ड द जेनेटिक वेरिएशन। ये मतलब ये बैक्टीरिया इसी बैक्टीरिया से क्या है, मुख्तलिफ है जेनेटिकली, तो ये क्या है बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन है ना। अब इसी जेनेटिक वेरिएशन के नतीजे में बिहेवियर में डिफरेंसेस आते हैं, बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। एक बैक्टीरिया दूसरे से जेनेटिकली मुख्तलिफ होता है, जब जेनेटिकली मुख्तलिफ होगा तो फिर फिनोटाइपिकली भी क्या होगा, इसमें चेंज आएगा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैक्टीरिया है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल इसमें बाइनरी फैशन होती है, फॉर एग्जांपल एक से फॉर एग्जांपल दो बैक्टीरिया बनते हैं, जिस तरह कि हमने इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि उधर जो है एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया आपके पास बनते हैं। अब क्या हो जाता है उसमें कि जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, उसमें ये अगले जो 2-3 जनरेशन होते हैं, इसके नतीजे में नए बच्चे बनते हैं, उसमें तो इतना चेंज नहीं होता, इन्हीं बच्चों का अपने पेरेंट्स से इतना चेंज नहीं होता। लेकिन कभी कभार इस तरह हो जाता है कि ये जो बच्चे पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन के नतीजे में, उसके क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाता है, क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाता है, कोई मिस्टेक आ जाता है, कोई एरर आ जाता है ड्यूरिंग डीएनए डुप्लीकेशन। और वो जो मिरर है, वो जो एरर है, जेनेटिक एरर ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, वो एरर जो होता है आगे जो होता है आहिस्ता आहिस्ता अगले जनरेशन में शिफ्ट होता जाता है। इस रिजल्ट क्या हो जाता है कि इस इधर जो होती बच्चों में जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, बैक्टीरिया का जो इसी बच्चों का जो पेरेंटल डीएनए बैक्टीरिया था, उसमें बच्चों से आफ्टर कई जनरेशन वो क्या होते हैं, वो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। जब वो कई मुख्तलिफ होते हैं तो ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल या कोई और ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक फिट रखते हैं, वो इसी इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर जाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इसी नए इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट नहीं कर सकते, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी किलिंग हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। एंड दैट mutation or the genetic recombination or genetic variation leads to evolution. Basically, what is evolution? Gradual change in the bodies of living organism with the passage of time. जब आहिस्ता आहिस्ता फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते रहते हैं, इन दो के नतीजे में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, एंड दिस ऑल लीड्स टू इवोल्यूशन। इसमें क्या हो जाती है, इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इर्तिकाई तब्दीलियाँ जो होती रहती है। एज ए रिजल्ट एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को इवॉल्व कर देता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड इवोल्यूशन। द ग्रेजुअल चेंज इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो ये आपके पास क्या था, बेसिकली म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।